देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 13,154 नए केसेस मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 82,000 को पार कर गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार सक्रिय मामलों में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,394 मामलों की वृद्धि हुई है, जबकि दिल्ली में सक्रिय मामलों में 579, तो वहीं गुजरात में 482, झारखंड में 321 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को बताया कि ताज़ा जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 46% मामले ओमिक्रॉन के मिले। जैन ने बताया कि इन मामलों में ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग और बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी शामिल हैं। दिल्ली में बुधवार को कोविड के 923 केसेस मिले हैं, जो मंगलवार की तुलना में 86% अधिक थे। भारत ने सेंचुरियन के मैदान पर पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। सेंचुरियन के मैदान पर यह भारत की पहली टेस्ट जीत है और टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर यह कुल चौथी जीत है। मैच के 40 में 38 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ से भी ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी, जिसकी 1976 में पहली बार परिकल्पना की गई थी। ये परियोजना 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। इससे पहले मई में कोविड की दूसरी लहर के दौरान इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। दरअसल केवाईसी के तहत ग्राहकों को अपनी पहचान और एड्रेस का प्रमाण देना होता है, जिसकी तय सीमा बढ़ा दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड मामलों में वृद्धि को लेकर 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को खत में केंद्र ने जांच बढ़ाने और अस्पताल स्तर पर तैयारी बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण की रफ्तार को कवरेज बढ़ाने के लिए भी कहा है। आरजेडी नेता और बिहार के हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर में एफआईआर दर्ज की गई। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर संपत्ति छिपाने का आरोप है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग को इन आरोपों पर जवाब देने में असफल होने के बाद तेज प्रताप पर एफआईआर हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए साल से पहले और कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस समारोह के एक दिन बाद बुधवार को विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी इस विदेश यात्रा पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी एक छोटी निजी विदेश यात्रा पर गए हैं। बीजेपी और उनके मीडिया के दोस्तों को अनावश्यक अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमसे मिले और कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी तक जारी होगी। 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाता या कोविड संक्रमित मतदाता घर से ही मतदान कर पाएंगे। गोवा के कालांगुट में पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 12 लाख की 410 किलो वजनी प्रतिमा लगाई गई है। बकौल मंत्री माइकल लोबो प्रतिमा युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगाई गई है। हालांकि कई लोगों ने स्थानीय दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ियों की उपेक्षा का आरोप लगाकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुर्तगाली शासन से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। न्यूजीलैंड के 37 वर्षीय बल्लेबाज रॉस टेलर ने मौजूदा घरेलू सीजन समाप्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले इकलौते क्रिकेटर रॉस ने ट्वीट किया कि 17 साल तक शानदार साथ देने के लिए शुक्रिया। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात रही। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में टेलर के 18,074 रन हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी उनकी पार्टी से गठबंधन करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम इस पर विचार करें। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने उनके दफ्तर में उनसे कहा था कि ये संभव नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र में एक प्रमुख किरदार होने के नाते मीडिया का कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका को बुरी ताकतों के द्वारा प्रेरित हमलों से बचाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक मजबूत स्तंभ है। तमाम बाधाओं के बावजूद ये संवैधानिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मीडिया को न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1998 को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस अधिसूचना में कहा गया कि नागालैंड ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना जरूरी है। हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के प्रति कथित तौर पर हिंसा संबंधी भाषण को लेकर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि ये लोग पूरी तरह गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 20 करोड़ मुसलमान इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम लोग इसे भारत को अपनी मातृभूमि कहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में धर्म को आधार बनाकर राजनीति हो रही है। बकौल गहलोत हिंदुत्व के नाम पर जो झूठ फैला रहे हैं उस पर पूरे देश को चिंता है। देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में दलित लड़की की पिटाई के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती है, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े गए तो आंदोलन पर आपको जाएंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सोमू वीरुराजू ने मंगलवार को एक रैली की, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को 1 करोड़ वोट दें, हम सिर्फ 70 में शराब मुहैया कराएंगे। अगर राजस्व और बेहतर हुआ तो केवल 50 में शराब उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार लोगों को खराब गुणवत्ता वाली शराब ऊंचे दाम पर दे रही है, हम आपको सस्ते दामों पर देंगे। कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो के होटल से गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण ने रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के 2 थानों में केस दर्ज किया गया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि कालीचरण महाराज खजुराहो के एक होटल में छुपे हुए हैं। उन्होंने अपने सभी मोबाइल बंद कर रखे थे। खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के तरीके को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने हालांकि पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने देरी नहीं लगाई और कहा कि नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताएं कि वो गांधी जी का अपमान करने वाले की गिरफ्तारी से खुश है या नहीं। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की। सुरक्षा बलों ने कुलगाम और अनंतनाग जिले में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। ये सभी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादी थे। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार के साथ साथ गोला बारूद भी बरामद किए हैं। अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। कोरोना महामारी को लेकर WHO ने दुनिया भर को चेतावनी दी है और कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। दोनों संक्रमण का आंकड़ा ऊंचाई तक ले जाएगा। इससे हॉस्पिटलाइजेशन और मौत बढ़ेंगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे संघीय मर्यादा के खिलाफ बताया। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार को इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो नोटिस देकर भी बुला सकती थी। गृहमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति से स्पष्ट है कि भाजपा ऐसे तत्वों को समर्थन देती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने जन्मदिन पर इस बार उन्होंने वर्चुअल रूप से जन्मदिन मनाया। गूगल मीट, व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉल के जरिए अपने चाहने वालों से जन्मदिन की उन्होंने शुभकामनाएं ली ताकि जिस तरह से तीसरी लहर का संकट है, कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा सके। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विपक्षियों को जवाब देने की बजाय आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी नेताओं के बीच मंच पर बैठने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत मंच तैयार किया गया। वर्तमान विधायक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों ने मंच पर बैठने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। इसमें कांग्रेसियों ने मेले की अनुमति नहीं देने की मांग की है। राजधानी के बेहेल ग्राउंड में भोपाल उत्सव मेले की अनुमति दी गई। एमपी में कोहरे और कहीं कहीं बारिश के कारण तेज ठंड पड़ रही है, लेकिन नए साल में ठंड से निजात मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने 1 जनवरी से मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मौसम साफ है। जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो मूव करके छत्तीसगढ़ चला गया है। रात के तापमान में 4 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी। ग्वालियर चंबल का तापमान सिंगल डिजिट में से 7 डिग्री के आसपास आ गया है। राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का अवलोकन किया। हालांकि सारंग ने निरीक्षण के दौरान खामियों को लेकर नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को इन तमाम खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। मंत्री सारंग ने कहा कि 5 से 12 जनवरी तक ब्रिज का ट्रायल रन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान 23 जनवरी को ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों को उलझन में डाल दिया है। कहीं किसान खुश हैं तो कहीं परेशान। दरअसल इन दिनों प्रदेश भर में स्व सहायता समूह के माध्यम से उपार्जन केंद्र में किसानों से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन जबेरा ब्लॉक में उपार्जन केंद्रों से समय पर धान का परिवहन नहीं किया जा रहा, इससे फसल भी खराब हो रही है। स्टॉक में रखी धान की बोरियां बारिश से भीग गई। निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार किले पर सेल्फी लेने के दौरान एक हादसा हुआ, जहां एक किशोर पैर फिसलने के कारण नीचे जा गिरा, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में बच्चे को एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बालाघाट के परसवाड़ा में कांग्रेस ने रैली निकालकर ओबीसी को आरक्षण देने और जल्द चुनाव संपन्न कराने की मांग की। पूर्व विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने चुनाव रद्द किया है। सरकार ने प्रचार प्रसार में अभ्यर्थियों और जनता का पैसा और समय बर्बाद किया है। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने मिहोना थाने में पदस्थ एएसआई को सस्पेंड कर दिया। आरोप था कि एएसआई देवेंद्र सिंह जादौन की माफियाओं के साथ संलिप्तता थी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यदि पुलिस की किसी भी माफिया या तस्कर के साथ संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ इसी तरह से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली है। कांग्रेस ने अपने 2 साल पुराने अभियान मिशन पोल खोल की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत हर हफ्ते योजनाओं में घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा किया जाएगा। कांग्रेस इसे उजागर कर जनता के बीच लेकर जाएगी। जबेरा के ग्राम सगोड़ी कला में एक व्यक्ति दौलत यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू की। परिजन का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या की, क्योंकि भैंस चोरी के मामले में पुलिस दौलत को पकड़ कर ले गई और उसी के साथ मारपीट की। बालाघाट और मंडला जिले की सीमा पर स्थित विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क का आनंद लेने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी पहुंचे। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी सफारी का आनंद लेने नए साल का जश्न मनाते अपने परिवार और दोस्तों के साथ मुक्की पहुंचे थे और जंगल सफारी का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। बटियागढ़ थाना अंतर्गत केरबना चौकी के खडेरी गांव में बीती रात चोर ने पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रखी दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। इससे कुछ दिन पहले भी छोटे मंदिर से किसी चोर ने दान पेटी चुरा ली थी। फिलहाल मंदिर में लगे सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही। गुरुवार को हटा में सैकड़ों हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर हटा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर के समुदाय विशेष की असामाजिक तत्वों के द्वारा 2 लोगों के बीच हुए झगड़े को मुस्लिम समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का रूप देकर शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास बताया है। साथ ही एसडीएम गगन बिसेन को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन कर मामला दर्ज करने की मांग की। इंदौर में कालीचरण की महात्मा गांधी पर टीका टिप्पणी के बाद कांग्रेस द्वारा शहर के तमाम वार्डों में कालीचरण का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना था कि कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के ही गृह मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश को उज्जैन से गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश लाया गया और एनकाउंटर किया गया, तब क्यों बीजेपी चुप रही? इंदौर में कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी दर बढ़ाने के विरोध में रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने पकोड़े तलकर और सब्जियां बेचकर प्रदर्शन किया। आने वाली 1 जनवरी से केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 5 से 12 जीएसटी की जा रही है। कपड़ा व्यापारी इसको लेकर चिंतित है।
कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गुरुवार को बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा। परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम डांगोरिया और चंदना भोरवाही परसवाड़ा के धान खरीदी केंद्रों का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम डोंगरिया में फसल गिरदावरी कार्य का भी निरीक्षण किया। जांजगीर चांपा में चंद्रपुर के अंतर्गत आने वाले डबरा का सरकारी महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का इकलौता सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसमें पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र छात्राएं किसान और गरीब परिवार से आते हैं। महाविद्यालय में नियमित परीक्षा के लिए सीट काफी कम है, जिससे क्षेत्र के ज्यादातर छात्र छात्राएं प्राइवेट परीक्षा देते हैं। प्राइवेट परीक्षा में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिले में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस बारिश के चलते धान खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधकों की लापरवाही से धान भीग गई है। समिति ने खुले में रखे धान को ढकने के लिए कैंप कवर की व्यवस्था नहीं की। जिले के 149 धान खरीदी केंद्र यहां पर बनाए गए। जगदलपुर पुलिस ने 11 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से गांजे का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद नगरनार थाना पुलिस की टीम ने वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक ट्रक से 2 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन और एडिशनल एसपी लखन पटले के मार्गदर्शन में खरसिया पुलिस ने कुरू भाटा सेंद्रपाली के बीच जुए के फड़ पर बड़ी कार्रवाई की और 26 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा। पुलिस ने मौके से कुछ 6,32,000 से भी ज्यादा रुपए नकद जब्त किए। सुकमा जिला मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर दूर लीलावरम में 8 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची और महिला ने दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस के कॉल सेंटर पर कॉल पर सूचना दी और कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराने के दौरान सवाल जवाब में ही 20 मिनट निकल गए। इसके बाद रास्ता नहीं पता चलने के कारण एम्बुलेंस ने आने से मना कर दिया। इस बीच महिला की मौत हुई। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दूधवा टाइगर रिजर्व के कर्मचारी वेतन के अभाव में भारी तंगी का सामना कर रहे हैं। 13 महीनों से वेतन नहीं मिलने से त्रस्त कर्मचारियों ने न्यूनतम दैनिक वेतन वन कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। टाइगर रिजर्व के गौरी फंटा, पलिया और संपूर्णा नगर में मुख्यालयों पर धरना देकर कर्मचारियों ने कामकाज का बहिष्कार किया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे हुए, जहां उन्होंने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को लखनऊ में स्मृति उपवन में रैली होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल होंगे। गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जनपद अंबेडकर नगर के TNPG कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विशाल युवा सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने विरोधी दलों पर परिवारवाद और जातिवाद को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का आह्वान किया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के रेलवे के प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रभात झा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने झांसी में आयोजित रेलवे की बैठक में झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किए जाने की मांग की थी। लखनऊ पुलिस ने श्रीराम नाम के व्यक्ति के अपहरण के बाद हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 19 दिसंबर को मृतक श्रीराम का अपहरण हुआ, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया। 5 में से 2 आरोपी मछली पालन का काम करते हैं।